हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से लेके एडवांस तक सम करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतारो। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोस 19 degree is equal to a upon b, then find the value of cosec cosec 90 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री। यहाँ पर आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक क्या होता है। बेसिक होता है कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी है। राइट एंगल एट बी का मतलब है कि बी एंगल पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करना है। तो हमें दिया हुआ है कोस 19 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो आपको पता है, आपको रेशियो से याद करनी है। रेशियो कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नो रेशियोस। वो क्या कहती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है कि जो साइन की रेशियो होती है, साइन की रेशियो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। जो कोस की रेशियो होती है, जो कोस की रेशियो होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। जो टेन की रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का ऑपोजिट होता है सेक। बेस अपॉन हाइपोटेनस से क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। और tan का ऑपोजिट क्या होता है, कोट। क्या होता है, कोट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अगर आपको सिर्फ इतना सा बेसिक पता है, सिर्फ इतना सा, तो आप ये सम को आराम से सोल्व कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है कोस 19 डिग्री, क्या दिया हुआ है, कोस 19 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब कोस है, कोस की रेशियो, कोस की रेशियो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस आपको गिवन है, कोस 19 डिग्री। अगर थीटा मेरा यहाँ पर है, 19 डिग्री यहाँ पर है, तो देखो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। नीचे क्या होगा, बेस। और इधर क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मुझे मिल गई बी, हाइपोटेनस बी है। और बेस मेरा क्या है, बेस हमारा ए है, बेस हमारा ए है। तो परपेंडिकुलर पता करना है। परपेंडिकुलर मैं निकाल लूंगा आराम से, बिल्कुल निकाल लूंगा। क्या निकाल, क्या कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, जो कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है पता करना है, प्लस बेस कितना है, ए का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह आपको तीनों साइड्स पता लग गई है। अब देखिए, अब ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 19 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, टोटल 180 है, तो ये मेरा कितना होगा, 71 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, तो मुझे क्वेश्चन में क्या पता करना था, मुझे पता करना था कोसेक 19 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री की वैल्यू पता करो। अब यहाँ पर क्या मैं वैल्यू पता कर सकता हूँ, बिल्कुल पता कर सकता हूँ। मैंने किसकी वैल्यू पता करनी है, मैंने वैल्यू पता करनी है कोसेक, क्या क्वेश्चन है, कोसेक 90 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री, माइनस कोस 71 डिग्री। तो इसको सोल्व कैसे करूंगा, आसानी से। कोसेक, कोसेक की रेशो क्या होती है, कोसेक की रेशो होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस कोस, कोस की रेशो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट और है, आपको थीटा की लोकेशन भी देखनी है।
अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या होता है, बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। पर अगर थीटा यहाँ पर है, अगर हमने इस थीटा को कंसीडर किया है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस ही रहती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो इसको देखो, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, तो 19 यहाँ पर है, 19 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस तो हमारा बी ही है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस इज ऑलरेडी अवर बी अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, 19 डिग्री है, बी, और परपेंडिकुलर क्या है, रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, माइनस, अब कोस 71 डिग्री, कोस 71 डिग्री की लोकेशन पता करो, 71 डिग्री यहाँ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या निकालना है, बेस अपॉन 71 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, 71 डिग्री के लिए बेस हमारा क्या है, ये इस थीटा के लिए हमारा बेस ये है। तो बेस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया हमारा रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा बी ही है, ये तो आपको पता ही है। हमने क्या करना है, सिंपल इसको एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेकर क्या मिला हमें, बी इंटू बी बी स्क्र माइनस रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कि ओनली बी स्क्र माइनस ए स्क्र आया, ओनली बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो नीचे क्या आ गया, बी अंडर रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, बी स्क्र ऐसे ही है, माइनस बी स्क्र माइनस माइनस प्लस ए स्क्र अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस ए स्क्र। अब ये बी स्क्र और बी स्क्र कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए स्क्र अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो इस तरह मेरा एक आंसर यहाँ पर जस्टिफाई हो गया, मेरा आंसर क्या आ रहा है, ए स्क्र, क्या आंसर आ रहा है मेरा, ए स्क्र अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस ए स्क्र, ए स्क्र अपॉन, ये देखो, ए स्क्र अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्र माइनस ए स्क्र। आई होप आपको ये सम का तरीका, ये सम को सोल्व करने की प्रोसीडिंग सारी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल पर लाइक करके लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू, ओके।